माफ़ी चाहेंगे दोस्तों कि कुछ ना तकनीकी दिक्कत, नेटवर्क का इशू आने से कि हमारी लाइव जो जी हमें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 2010 में आने के बाद यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था की जिससे आसानी से सिंचाई की जा सके। उसके साथ ही जो पूरे बुंदेलखंड में जिस बड़ी समस्या से ये हाँ, किसान भाई जूझते रहते हैं कि चारों तरफ तार फेंसिंग कराई है। जैसे हम देख सकते हैं बड़ी जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं पूरा हरा दिख रहा है। और इस मुझे लग रहा है 1 2 3 और वो जो चौथा पिलर दिख रहा है वहाँ तक इनके खेत की जो है बाउंड्री आती है। तो आसान नहीं है, अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर गायें या और कोई अन्य मवेशी अगर खेत में भी घुस आते हैं तो उनको भगाना भी लोगों के लिए आसान नहीं है। तो उन्होंने चारों तरफ से जो है वो इधर से भी आप देख सकते हैं कि पैक करवाई है और इधर से भी पैक कराया हुआ है। तो अच्छा, ये इधर से गेट रखा हुआ है आने के लिए। गाय भी रखते हैं यहाँ? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, गाय रखी हुई है? जी बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है कि गाय भी है। ठीक है, तो अच्छा, वो यहाँ खेतों में अच्छा खा पी भी सकती है और यहाँ से दूध घर ले जाते होंगे। अच्छा, ये भी अच्छा है। और ये उसको गाय को के लिए कुटी मशीन लगाई है। साथ ही ये लाइट के उपकरण, ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ट्रैक्टर है, अच्छा ये सीडल है, जी, हैरो है, टिलर है। ये हमने कोठी के बाहर ये टीन सेट लगाया है जी। ये टीन सेट लगाने का क्या क्या कर, हाँ, इसका मकसद ये है कि जो कृषि यंत्र हैं जो हमारे बाहर में रखे रहते हैं, दूर लोग जो काम करते हैं उनकी रुकने के लिए व्यवस्था बाहर में ठीक ठाक नहीं थी, तो हमने कहा यहाँ इसकी जी जी जी, ये अच्छा, रुकने की व्यवस्था बनाई। अच्छा, उनको रुकने के लिए। और ये उपकरण जो है हाँ हाँ पानी बरसात में धूप में ख़राब होते थे, जी जी। उनको रुकने के लिए। और पवन जी बताएंगे कि खेती करने के लिए कि क्या अभी आपने ऐसा आपको क्या लगा अभी? चलो अब मैं आपको ना पवन जी से चर्चा में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे एक वहाँ शहर की लाइफ स्टाइल छोड़ के जब गांव में आए तो कैसा लगा आने के बाद, क्या सोच के ये खेती करना शुरुआत करी कि कैसे शुरुआत की जाए? मैं आपको बता दूं सबसे पहले जी कि मैं अपने परिवार में जी, मैं अपने पिता के इकलौता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा क्या है जी कि मेरे 5 सिस्टर थी। जी, तो सबसे पहले हमें उनकी व्यवस्था शादी की और ये सब इस तरह से। जी जी, इसके बाद ये हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन है जी तो ये ठीक से हम लोग जो है इससे पैदावार नहीं ले पाते थे, जी, हमारे पिताजी। तो हमने और अन्य जगह जो बाहर रहे हमने देखा लोग जो जिस तरह से ज़मीन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो हमने भी प्रयास किया गांव आके। हमने देखा कि इसको इस तरह से जो है व्यवस्था लगा के हम लोग भी कर सकते हैं। तो आज आपके पवन सामने जी है, अभी दिखाई दे हाँ रहा हाँ है हाँ, आपको। दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, अभी आप मुझे देख बताएंगे रहे कि हैं आप जैसे इसमें धान क्या, की खेती करते हैं जी और दूसरा हम लोग गेहूं करते हैं जी, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ क्या है कि खाद से लोग ज़्यादा उपज करते हैं। जी तो हमारी समस्या ये है कि जैसे खाद डालने से ज़मीन बर्बाद होती है। जी, तो धीमे धीमे हमने सोचा कि इसको ऑर्गेनिक खेती किया जाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शुरुआत में ज़्यादा नहीं, ये यहाँ से देख रहे होंगे आप, लगभग 2 बीघे जमीन जी मैंने इसको ऑर्गेनिक करवाई है। और आप हाँ, उस तरफ टोटल खाद से आप देख सकते हैं दोनों जो है लगभग फसल बराबर की दिख रही होगी आपको। कोई छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या है कि हम अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए और हमारे जैसे भी आप जैसे मित्रों के लिए, जी, ये जैसे कभी कहते हैं कि यार मुझे खाने के लिए घर के लिए चाहिए, इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, लेकिन ये है कि पैदावार भी कम होती है, लेकिन ये ठीक रहता है, खाने के लिए खाने अच्छा के लिए है अच्छा है। जी। तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक भी कुछ करवाते हैं और हम सभी किसान भाइयों से कहेंगे भी आपके चैनल के माध्यम से जी कि ऑर्गेनिक पे ज़्यादा जोर दें और उसको बढ़ावा दें। ऑर्गेनिक
खेती कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलो, बड़ी अच्छी बात है, ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ बहुत सारे लोग जो है वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि हम कैसे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, और आपका प्रयास ये है कि आप ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छा खाद्यान्न लोगों को कैसे दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जब आप खेती करने के लिए आए तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, या अभी आपको क्या लगता है कि क्या परेशानी है जिनसे किसान जो है वो खुशहाल। जी जी जी, हमारे यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा परेशान, बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ का किसान क्या है कि एक तकनीकी तरीके से खेती नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह है, समस्या है। होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूखा पड़ती है अपने यहाँ, पानी की समस्या होती है। तो अब धीमे धीमे वो समस्या ख़त्म होती जा रही है। जैसे हर आदमी एक्टिव हो रहा है, किसान एक्टिव हो रहा है, तो संसाधन जुटाता, कृषि यंत्र अपना लेता जा रहा है। ठीक है, धीमे धीमे एक दूसरे को देख के अपनी खेती को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। अब है क्या कि जैसे ये धान की फसल है, आप देख रहे हैं, और बगल में ये एक किसान और हैं हमारे, ये सही ढंग से फसल नहीं कर पा रहे। आप दिखाइए इधर को। हाँ, ये दिख रहा है कि किसी के खेत में बहुत ज़्यादा चारा है। ठीक है, और ये साफ सुथरा खेत दिख रहा होगा आपको, जिसमें हम लोगों ने अपनी तकनीकी अपनाई है। इस वजह से ये तकनीक का, पवन जी, किस तरीके से तकनीक का सहारा लिया, कैसे आपको ये जानकारी होती है कि अब हमारे खेत को किस चीज की। एक्चुअल में हमारे यहाँ धान नहीं होता था जी, अब काफी मात्रा में लोग धान करना शुरू कर दिए। बाहर से, जैसे बिहार साइड से हमारे यहाँ लेबर आती है धान की पौध लगाने के लिए। और एक साल मैंने भी अपने सीडल से बो दिया था, लेकिन उससे हमने कोई पैदावार नहीं ले पाई, फसल सही नहीं। अच्छा, नुकसान हो गया सबसे पहले चेक करते हुए। हाँ, चेक करते टाइम। तो नेक्स्ट ईयर हमें बताया कि बिना पौध के आप सफल नहीं हो पाएंगे, इसमें आपको पौध लगवानी पड़ेगी। तो हमने पौध लगवाई और आज देखो बहुत अच्छी तरीके से फसल हो रही है। तो आप पिछले पवन जी, आप कितने सालों से जो है, अभी हमें बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि हाँ 4 साल से हम ज्यादा एक्टिव हो गए हैं खेती में। अच्छा, 4 साल से। जी, और खेती तो हमारी ये पूर्वजों की है, पुरानी है, और उसको जो है हम सिर्फ बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और कोई हमारा ज़्यादा विशेष रोल नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि पिछले 4 सालों से ही आप खेती कर रहे हैं, उससे पहले कुछ और काम किया करते थे। ठीक है, जो हम आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। लेकिन 4 सालों में जब आप आए तो आते हुए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आप कैसे ये किया कि इस खेत में हम क्या अच्छी फसल लगा सकते हैं, या हमें कब कौन से समय पर जुताई बुआई करनी है? पहले कठिनाई मुझे हुई कि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे पास पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं थी। ट्रैक्टर भी था लेकिन पुराना था, तो उसको आके हमने ट्रैक्टर चेंज किया, अपना ट्रैक्टर लिया। सबसे ज़्यादा कृषि यंत्रों को हमने बढ़ाया, और यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ हमने जो है कोठी वगैरह बनवाई, यहाँ लेबर वगैरह नहीं रुक पाती थी, तो हमारा काम में लॉस होता था। इस वजह से हमने ये व्यवस्थाएं की, और व्यवस्था के बाद आज हमें लग रहा है कि हम सही तरीके से खेती कर सकेंगे। नहीं, किसी कोई वैज्ञानिक या तकनीकी सलाह कोई लेते हैं, या खुद से, या कैसे आप कैसे करते हैं कि किस खेत में क्या करना है, कब कौन सी फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है, कब यहाँ कोई दवा डालनी है, कब बुआई करनी है, कब क्या करना है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? ये ऐसा है कि हम जैसे धान की फसल करते हैं, धान की फसल के बाद हम अक्टूबर में ये हमारी सदन में फसल आ जाएगी धान की। तो अक्टूबर नवंबर में लगभग 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की बावनी शुरू हो जाती है गेहूं की। तो हम 15 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में हमारी फसल गेहूं की बावनी हो जाती है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे किसी के साथ फ़ोन पे कि फसल दिखाने के लिए कि, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी तकनीकी व्यक्ति का भी सहारा जो है वो आप लेते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। वो एक्चुअल में उड़ई से हैं, एक हमारे मित्र हैं, और उनको ऑलरेडी हम कुछ
पैसा वगैरह देते हैं, वो अपना लेते हैं चार्जेस, खेती वगैरह आके देखते हैं हमारी फसल। अच्छा, वो आके आपका इंस्पेक्शन करते हैं एज ए सुपीरियर पर्सन? जी बिल्कुल, वो हमें बताते हैं कि इसमें अब कौन सी दवाई लगनी है, कब खाद लगनी है, इसमें क्या कराना है आपको, वो सारी चीज़ें वो हमें टाइम यही मैं जानना चाह रहा था कि ये बड़ी तकनीकी चीज़ है कि जो लोग उससे पढ़ाई किए होते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, खासतौर पे वो शिक्षित लोग, शिक्षित तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जिसने केंद्र से आते हैं वो, अच्छा जॉब करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, तो वही आते हैं यहाँ, पूरी टीम लेके आते हैं और उनका जो भी पैसा बनता है अच्छा, वो निरीक्षण करते हैं और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। दिन में लगभग जो है एक बार वो राउंड लगाते हैं, एक महीने में कभी कभी आते हैं, देखते हैं, हमेशा सलाह देते रहते हैं कि इसमें ये करो, ठीक है पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आपके विचारों को जान के, और मैं अपने सभी दर्शकों का जो इस आपके साथ हुई वार्ता को देख रहे थे उनका भी स्वागत करता हूं और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने साथियों को, अपने लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि आप कैसे एक, अगर आपके पास संसाधन हैं या संसाधन आप जुटाना चाहते हैं तो आप कैसे एक अच्छे किसान, आप एक कैसे अच्छे अन्नदाता बन सकते हैं। और अच्छी खेती के लिए, चूँकि सबसे बड़ी एक पैशन की जो बात है, अभी मेरी पवन जी से जब बात हो रही थी तो हमने कहा कि यार वहाँ से आने के बाद और इस परिवेश में रहना फिर क्या कठिनाइयाँ नहीं हुई, तो वो बता रहे थे कि शुरुआत के दिनों में तो थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता था कि कैसे रहेंगे, गांव का कल्चर थोड़ा सा शहर के कल्चर से मैच नहीं करता है, लेकिन एक बार जब रहने लगते हैं तो अब ये लगता है कि वहाँ से हम बेहतर हैं। और उन्होंने बताया कि एक मलाल भी था कि शहर में जब हम लोग रहते हैं तो लोग ये समझते हैं कि गांव के लोग हैं तो उनको हे दृष्टि से देखते हैं। तो हालांकि मुझे तो लगता है कि मैं सबको बताने में बड़ा अच्छा फील करता हूँ, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हाँ हम लोग गांव के लोग हैं। और साथियों, मैंने एक ना यूट्यूब पे चैनल भी बनाया है गांव वाले करके, तो आप लोग चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस चैनल बनाने का हमारा एक ही लॉजिक है कि हमारे जितने और भी साथी हैं वो गांव से रिलेटेड जो भी वीडियोस रहते हैं या जो भी चीज़ें रहती हैं उनको वहाँ दूसरे लोगों तक पहुँचाना और लोगों में एक ये सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ प्राउड की एक ये भावना उत्पन्न करना कि हम गांव के हैं। मुझे इस चीज़ का ना कोई गिल्टी नहीं है कि हम गांव के क्यों हैं, हमें ये होना चाहिए कि हम गांव के हैं, हमें इस चीज़ के लिए ना प्राउड है कि हम गांव के हैं। ठीक है साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ और अपने पवन भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम जो स्टार्ट करना शुरू किया है। और अभी सपोज करके, अभी पवन जी बता रहे थे कि अभी एक गाय घर के लिए रखी हुई है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा तो ये और भी कई अच्छी ब्रीड की गायें लाएंगे और अपने साथ साथ ना लोगों को, दूसरे लोगों को भी ना अच्छा दूध जो है वो उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू आप सबको, आप सबने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, इस नाते कि हम गांव के लोग हैं और हमें किसान होने पे, हमें गांव के लोग होने पे प्राउड है। थैंक यू।